Hello, welcome to the online classes. Today we'll be having a particular topic that is mirror formula. Mirror formula में basically क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं, कितने डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए उसका इमेज का फॉर्मेशन कितने डिस्टेंस पर होगा, उसका पर्टिकुलर सारा का सारा फंडा अपने लोग मिरर फार्मूला में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली अपने लोगों को सबसे पहले तो मिरर फार्मूला पता होना चाहिए. दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. एक पर्टिकुलर मिरर के सामने हमने लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं. उस ऑब्जेक्ट की फिर इमेज बनती है. इमेज कितनी दूरी पर बनेगी हमें वो पता करना है, तो हमें मिरर फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है. ठीक, ये u क्या है, यहाँ पर v क्या है, f क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, सपोज आपके पास एक मिरर है, दैट इज कनकेव मिरर. ठीक है, और ये पोल होता है, ये फोकस और ये सेंटर. सपोज ऑब्जेक्ट अपने लोगों ने समथिंग यहाँ प्लेस कर रखा है. ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट. इस ए बी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ साइज होगा. ठीक है, तो उस साइज को अपने लोग नाम दे देते हैं h1 या फिर ho. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को या फिर ho लिखा जाता है या h1 लिखा जाता है. ठीक है, फिर दो रेस इसमें से पास आउट होंगी. ठीक है, दो रेस को इसमें से पास करा गया, एक फोकस में से जाएगी और दूसरी सपोज आपने पोल के थ्रू भेजी, जिसने इमेज यहां पर बना दी, तो इमेज बन गई ए डैश बी डैश. ठीक है, तो इमेज की भी एक अपनी हाइट है, तो उस हाइट को अपने लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया h2 से, जिसको एच आई लिखा जा सकता है. ठीक है, अब ए बी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, उसको रिप्रेजेंट करा जाता है यू से. ध्यान दीजिएगा, ए बी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डिस्टेंस है हमेशा कहां से मेजर होगा, पोल से मेजर होगा. ठीक है, एरोस का खास ध्यान रखना है. ठीक, उसको यू से रिप्रेजेंट करा जाता है. फिर बात आती है वी की, तो वी क्या है, वो होता है इमेज डिस्टेंस. दैट इज योर इमेज डिस्टेंस वी. ठीक, और फाइनली बात होती है यहाँ पर एफ की. तो एफ सपोज अगर ये पोल है, फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, एफ से. ठीक, तो आपको यू समझ में आ गया, यू क्या है, वी समझ में आ गया और एफ समझ में आ गया. सिमिलरली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा. तो एक पर्टिकुलर टॉपिक और आता है, दैट इज योर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन, तो भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू होता है माइनस का v बाई यू. ठीक, और दूसरा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन के थ्रू हमें नेचर ऑफ इमेज पता चलता है. ठीक है, नेचर ऑफ इमेज हमें इजिली पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन. ठीक, तो सपोज वी हैव a क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ समथिंग. उसकी फोकल लेंथ गिवन है. ठीक है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको. अब ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस की होगी या माइनस की होगी, उसके बारे में भी आपको मैं भी समझा देता हूँ. साथ में साथ फॉर्म्स एंड इमेज, तो फॉर्म्स एंड इमेज भाई कितनी दूरी पर है वो इमेज हमें वो पता करना होगा. और इन्होंने कह दिया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो समथिंग एक दूरी पर है, यू की वैल्यू इन्होंने प्रोवाइड करवा दी होगी. ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो समथिंग उन्होंने प्रोवाइड करवा दी होगी आपको, समथिंग मान के चलो 12 सेंटीमीटर. ठीक, अब ये u माइनस क्या होगा या प्लस का होगा, ये भी हमें पता होना जरूरी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको साइन कन्वेंशंस का पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, साइन कन्वेंशंस का पता होना बहुत जरूरी है. तो ध्यान दीजिएगा साइन कन्वेंशंस कैसे पता करेंगे. तो देखिए, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों ही केसेस में v, u और f के जो डिस्टेंसेस हैं वो कहां से मेजर करते हैं. जब हम मिरर की बात करेंगे तो पोल से सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं. कहां से, पोल से. सारे के सारे डिस्टेंसेस अपने लोग पोल से ही मेजर करेंगे. देखिएगा ध्यान से, सपोज आपके पास ये एक मिरर है. ठीक, और ये आ गया आपके पास एक पोल.
ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ठीक है, और ये आपके पास इमेज हो गई ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये यू, ठीक है, ये यू ही था, ठीक, ये वी, ठीक, और ये आपके पास हो गया एफ, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हो रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, और कोई भी पर्टिकुलर मेजरमेंट जो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे आपका ऑब्जेक्ट एक रे को प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट इज आवर इंसिडेंट रे, जो मिरर के ऊपर जाके फॉल हो रही है, जो पर्टिकुलर मिरर के ऊपर जाके फॉल हो रही है वो आपकी होगी इंसिडेंट रे, ये फॉल हुई यहाँ पर, ठीक। मेजरमेंट अगर इसकी डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपकी डायरेक्शन है किसकी, इंसिडेंट रे की, लेफ्ट टू राइट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्लियर, ओके। अब मेजरमेंट कहां से करना है, पोल से, मेजरमेंट कहां से करना है, पोल से। तो भाई आप जब पोल से जाएंगे इधर की तरफ, ध्यान से देखो, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो मेजरमेंट कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जा रही है उधर, मेजरमेंट जा रहा है इधर, तो ऑटोमेटिकली जो भी मेजरमेंट इधर की तरफ ले रहे हो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो जैसे इस समय आपकी फोकल लेंथ भी इधर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो गई, ठीक। आपका ऑब्जेक्ट यू वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही होता है तो वो भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। फिर बात करते हैं वी की, तो वी भी इधर की तरफ है, वो भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ध्यान से देखो, जो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आई है, फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए है, कौन सा मिरर, ये आपका कनकेव मिरर। तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर या फोकल लेंथ इज नेगेटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। सिमिलरली यू आपका ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो यू विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। अब बात करते हैं v की, v भी नेगेटिव है। v नेगेटिव कब है, जब इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो जब भी आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, जब भी आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो ऑटोमेटिकली v आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। ये हो गया आपका कनकेव मिरर के लिए। बट इफ वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये आपका फोकस, इधर आपके पास सेंटर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है ए बी, ठीक है। तो एक रह गई इस तरह से और दूसरी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इमेज समथिंग यहाँ बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस बार इमेज इधर की तरफ बनी, ठीक है, और फोकल लेंथ भी इधर की तरफ है। ध्यान से देखो, पोल से मेजरमेंट आपका हो रहा है इधर की तरफ, पोल से जो मेजरमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और जो आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका मेजरमेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो v भी उधर है तो v भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, f भी आपका पॉजिटिव हो गया। पर ध्यान से देखिए, u हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। f पॉजिटिव किस केस में, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में आपका जो f है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और v पॉजिटिव कब होगा, जब भी आपकी इमेज वर्चुअल हो एंड इरेक्ट हो, जब भी आपकी इमेज वर्चुअल हो और इरेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली आपने क्या कंसिडर करना है, आपके v को पॉजिटिव, क्लियर है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेसिस पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया होगा, मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट of 2 centimeter is placed in front of concave mirror of focal length 10 centimeter at a distance of 13 या चलो 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का
एक कनकेव मिरर के आगे जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और कितने डिस्टेंस पर है 15 सेंटीमीटर पर। फाइंड द पोजीशन find the position of image and nature of image formed। ठीक है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड आपको यहाँ पर पता करना है। तो ठीक है, आपके पास ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, दैट इज h1 गिवन है। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, दैट इज h1 कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या लेते हैं नेगेटिव की। ठीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है नेगेटिव, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब आपको पोजीशन पता करना है, तो इमेज कितनी दूरी पर है दैट इज v पता करना है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v एज इट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, माइनस साइन यहाँ पर u की वैल्यू कितनी माइनस का 15, तो आ गया प्लस का 15। ठीक, तो 30 एज एन एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो 10 माइनस का 3 प्लस का 2 विल बी व्हाट माइनस का 1/30, तो 1/v की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो v की वैल्यू कितनी आई माइनस का 30। ठीक, तो थोड़ी देर पहले अपने लोगों ने समझा भी था कि v अगर नेगेटिव होगा तो इमेज का नेचर कैसा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, अब अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो माइनस का v बाई यू भी लगा के अपने लोग उसका मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं, तो माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, और माइनस का 30 लगाया, v आपके पास u की वैल्यू कितनी माइनस का 15, तो ऑटोमेटिकली आपको मैग्निफिकेशन माइनस में मिल जाएगा, दैट इज माइनस का 2। तो आपका इमेज था रियल एंड इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड ऑटोमेटिकली माइनस से डील करता है, या रियल भी माइनस से डील करता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, वो कहते हैं इमेज की हाइट पता करिए, तो फॉर्मूला आपको पता है m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, तो h2 की वैल्यू कितनी पता नहीं, h1 की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर, m की वैल्यू माइनस का 2, तो h2 की वैल्यू कितनी माइनस का 4, तो हाइट आपकी इन्वर्टेड होगी, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस में आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। थैंक यू।